तौर पर सवाल, कांग्रेस लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर जनता को बता रही है कि यूपीए की गवर्नमेंट के दौरान कितनी महंगाई थी और इस टाइम पे कितनी महंगाई है, वो अंतर जानना आम जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। और जाहिर सी बात है, जब सिलेंडर के गैस के रेट बढ़े थे तो स्मृति ईरानी जी जो है आम जनता के साथ बैठकर बात करती थी, आज वो कहीं पर नज़र नहीं आती। क्या वजह ये मानती है? देखिए, स्मृति ईरानी तो मौका परस्ती वाली राजनीति कर रही हैं। जब वो खुद विपक्ष में थी तब उन्हें महंगाई डायन लग रही थी, और आज जब वो सत्ता पक्ष में है तो वो महंगाई डार्लिंग बन गई है। यही फ़र्क है। तो आज एक विकराल महंगाई की समस्या जो मुँह बाए देश के सामने खड़ी हुई है, जिसको लेकर जनता विचलित है, जिसको लेकर गृहिणियाँ परेशान हैं, जिसको लेकर हर आम आदमी ये समझ रहा है कि उसके मुँह से निवाला छिन रहा है और उसके पेट पर लात पड़ रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता खामोश हैं, मैं समझती हूँ वो जनता देख रही है और जनता उसे माफ़ नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उनके समर्थकों की बात करें, वो साफ तौर पे ये कहते हैं, देखिए जी, देश में जो हालात थे कोविड-19 के चलते, उसमें हमने किसी भी देशवासी को जो है वैक्सीन कमी नहीं आने दी, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी उसकी शॉर्टेज देखने को मिल रही है। हालांकि बाहर के देशों में जरूर पहुँचाई गई है। देखिए, हमारे हिस्से की 6.5 करोड़ वैक्सीन को विदेश में पहुँचा दिया गया। हज़ारों मेट्रिक टन ऑक्सीजन को विदेश में पहुंचा दिया गया। करीब 11.5 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शंस को विदेश में पहुंचा दिया गया। मोदी जी को देश की जनता की जान से ज़्यादा अपनी छवि से प्यार है, तो थोड़ा सा विदेश में डुगडुगी बच जाए, थोड़ी वाहवाही लूट ले, इसके लिए उन्होंने अपने देशवासियों की जान को ताक पर लगा दिया। ये बात बहते पानी की तरह साफ है। और जहाँ तक वैक्सीन की शॉर्टेज का सवाल है, राहुल गांधी जी पिछले साल फरवरी से कह रहे थे कि वैक्सीन जब बनेगी तो उसके प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की बेहतरीन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। 21 जून को बहुत बड़ा तमाशा करने के लिए, 86 लाख का आंकड़ा दिखाने के लिए कई महीनों तक भाजपा शासित प्रदेश में वैक्सीनेशन को स्लो किया गया, और कल ही का आंकड़ा है कि 46% दर गिरी है वैक्सीन की। क्योंकि पिछले साल जब सारे बड़े देश वैक्सीन के ऑर्डर देने में लगे हुए थे, तब मोदी सरकार चादर तानकर सो रही थी, क्योंकि मोदी जी ने तो सोचा था कि भारतीयों की इम्यूनिटी अच्छी है, अपने आप ठीक हो जाएंगे। इसीलिए जनवरी में जाकर घोषणा भी कराए थे डावोस में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, और उन्हीं की विफलता के कारण ये दूसरी लहर का ऐसा कहर बरपा। और दिक्कत ये है कि कांग्रेस पार्टी बहुत आशंकित है कि अगर इसी गति से काम चलता रहा तो कहीं तीसरी लहर का कहर भी देश को न झेलना। महत्वपूर्ण और अंतिम सवाल जो मैंने प्रेस वार्ता में भी आपसे पूछा कि कांग्रेस लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर बात कर रही है, क्या 2024 के इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए और भी ढेर सारे मुद्दे हैं, इसी स्ट्रॉन्ग तरीके से कांग्रेस बात करती है? जिस धर्रे पर मोदी जी चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो महंगाई के बारे में कुछ खास करेंगे। हम ये मुद्दा लगातार उठा रहे हैं क्योंकि जनता की परेशानी हमें भी परेशान करती है, हमें भी आहत करती है। लेकिन मोदी जी तो जनता के प्रति बिल्कुल ही संवेदन शून्य है। उनको सिर्फ चुनावी समीकरण सेट करने की नीति बनानी रहती है, जनता से उनका कोई सरोकार है नहीं सीधा सीधा। और मुझे लगता है जनता भी समझ गई है कि काट की हांडी बार बार चढ़ती नहीं, इसीलिए वो मोदी जी के इस तरीके के रवैये को अच्छी तरह पहचान चुके हैं। कांग्रेस पार्टी हर जनमुखी मुद्दा उठाएगी, चाहे वो हाथरस में हमारे देश की बेटी का अपमान हो, चाहे वो किसानों की परेशानी हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो। ये सारे मुद्दे वो हैं जो हमारे रोज़ के जीवन को प्रभावित करते हैं, और कांग्रेस इसी तरीके की राजनीति करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जनता लगातार हाहाकार मची हुई है बढ़ती कीमतों को लेकर, चाहे वो पेट्रोल की बात की जाए, चाहे वो डीजल की कीमतों की बात की जाए, रसोई गैस की बात की जाए, या फिर एक आम गृहिणी पर बहुत असर पड़ा है इस बढ़ती महंगाई को लेकर। तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि अब जनता को जो है ये जान लेना होगा कि बाकी मुद्दों पर तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन जब सीधा सीधा महंगाई बढ़ती है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका असर हर जगह देखने को मिलता है, चाहे वो एक गृहिणी के लिए घर संभालने की बात की जाए या फिर बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली इससे महंगी हो जाती हैं। जुड़े मैसेज के साथ श्याम जी, राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए। ऑस्ट्रेलिया होवे या अमेरिका, हर कंट्री हर मुल्क दा जल्दी वीजा लवा लो जी, वीजा मेरी आईया। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।